महाराष्ट्र में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? विधानसभा की 288 सीटों पर हो रहे सुस्त मतदान को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े से जानकार इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों से एग्जिट पोल का आंकड़ा भी फेल होता रहा है, जिस पर काफी बवाल भी मचा। ऐसे में एग्जिट पोल से इतर इन 4 आंकड़ों से आप समझिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। पहला फैक्ट यह है कि पॉकेट पार्टी और निर्दलीय के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि किसकी बनेगी सरकार। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव 2 पक्षों में सिमट गया था। इसके बावजूद विधानसभा की 10 सीटों पर छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार हावी रहे। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन विकास अघाड़ी और AIMIM जैसी पॉकेट पार्टियां भी कुछ सीटों पर खेल कर सकती हैं। इसके अलावा 2 दर्जन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। सोलापुर दक्षिण में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। शिंदे की बेटी यहां से लोकसभा की सांसद हैं। 2019 में भी 13 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 2014 में यह आंकड़ा 8 के आसपास था। अगर हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है तो निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका में भी हो सकते हैं। वहीं 2019 के चुनाव में 11 छोटी पार्टियों ने विधानसभा की 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार इन छोटी पार्टियों के परफॉर्मेंस पर सबकी नजर है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का सियासी स्ट्रक्चर है, उस तरह का गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी था। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार जैसे दल शामिल थे, तो दूसरी तरफ NDA गठबंधन में भी BJP, शिवसेना शिंदे और NCP अजित पवार थी। प्रकाश आंबेडकर समेत कुछ छोटी पार्टियां अकेले ही मैदान में लड़ रही थी। लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा विधानसभा की 83 सीटों पर बढ़त मिली थी। अजित पवार की पार्टी को 6 और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 38 सीटों पर बढ़त मिली थी। इसी तरह कांग्रेस को 63 और शिवसेना उद्धव गुट को 56 और NCP शरद को 38 सीटों पर बढ़त मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 2 और निर्दलीय को 7 सीटों पर बढ़त मिली थी। लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, उन सीटों पर बहुजन विकास अघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी अपने साथ समाजवादी पार्टी और श्वेतकारी संगठन को भी जोड़कर काम किया है। अब बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की। तो 65 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, इसलिए इसमें किसकी बनेगी सरकार ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। यह फैसला दरअसल क्षेत्रीय से ज्यादा 2 राष्ट्रीय पार्टी के परफॉर्मेंस पर तय होगा। कांग्रेस का 65 सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। इनमें से अधिकांश सीटें विदर्भ के इलाके की हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर बढ़त हासिल की थी। हालांकि विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले ने यहां की कमान संभाल रखी है। कहा जा रहा है कि इन 65 सीटों पर जिस पार्टी को बढ़त मिलेगी, उसका गठबंधन महाराष्ट्र में जादुई नंबर को आसानी से छू सकता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। अब कुछ और फैक्ट आगे बढ़ाते हैं आपको। गठबंधन की ही सरकार बनेगी, यानी 1995 से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है। 1995 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार का गठन किया था। 1999 में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। 2004 में भी कांग्रेस और NCP की गठबंधन की ही सरकार थी। 2009 में भी कांग्रेस और NCP ने मिलकर सरकार बनाई। 2014 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की संयुक्त सरकार बनी। 2019 में महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ और NCP, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2024 में हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और फिर 2029 में अकेले दम पर सरकार में आएंगे। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ गठबंधन में है। दूसरी तरफ इंडिया का भी गठबंधन ही है। यहाँ भी तीनों पार्टियां लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जो फैक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तो है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए भी खासी अच्छी सीटें मिल सकती हैं, अगर उन्होंने ठीक से मेहनत किया होगा और जनता के बीच अपने विश्वास को स्थापित किया होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो निर्दलीय हैं वो काफ़ी ज़्यादा खेला कर सकते हैं, यानी सरकार बनाने की भूमिका तय कर सकते हैं। यानी अगर जिस किसी को 1-2 सीटों के अंतर से सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा, वो किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय उम्मीदवारों को साथ में ले सकते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पॉकेट पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार किसके तरफ ज़्यादा भरोसा दिलाते हैं और सरकार बनवाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।